वाओ, थोड़ा सा इसके चेहरे पे भी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज का जो व्लॉग है इसमें मैं और अदील आपको बताएंगे कि हमने जो नॉर्थन एरिया का टूर प्लान किया है इसके लिए हमने क्या क्या तैयारी की है, क्या क्या खाने हमने अरेंज किए हैं और भी बहुत कुछ है इस व्लॉग में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जी आ गया शाहकार। ये देखें, हिरा ने जोन सा वो अपनी पूरी टूर बाकेट जोन सी बना ली है। इसमें उसने ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, चाय, नमकदानी, मायोनीज, उसके अलावा केचप और कप्स वाला मग वाला जोन से हैं, ये भी इसी में शॉपर में रखने की जरूरत नहीं है, इसको वैसे रखें, टूट भी गए तो कोई बात नहीं। जी 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 बिल्कुल एडवांस लेके चलें जी। ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे रेडी हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बस हम थोड़ा थोड़ा साथ साथ जो पैकिंग, ये डिस्पोजेबल कप ग्लासेस वाला है ताकि हम जोन सा वो रास्ते में किसी जगह पे भी जोन सा हमें चीज़ों को धोना ना पड़े, मुझे बिलखुसूस धोना ना पड़े। तो अगर ज़रा सी बात है भाई, क्या करें। इसके साथ जोन सी है वो चीज़ें जोन सी है, ये किचन की बकेट तो तैयार होगी। इसके साथ आप देखेंगे कि ये हमने भी मेडिकल बॉक्स भी सारा तैयार कर लिया है और ज़रूरत की जितनी भी मेडिसिन होती हैं, क्योंकि मेरे साथ लास्ट टाइम कई दफ़ा टूर्स पे ऐसा हुआ कि कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जो वहाँ पे हमें मिलती नहीं है और फिर बड़ी परेशानी होती है। तो ये भी माशाल्लाह हमारा सारा रेडी है। बच्चों की भी मोस्टली जो भी चीज़ें फ़र्स्ट एड की सारी चीज़ें, मेडिसिन वगैरह, और ख़ास तौर पर जो ज़्यादातर जो मेडिसिन हैं वो आपने इन्हों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा ज़्यादा खाने पीने की वजह से। अच्छा, केचप, वाह भाई वाह, अल्लाह अकबर। ये होता है एक सियानी जोन सी है ना, वो घरेलू वाइफ के कमाल कि वो हर चीज़ को जोन सा है वो चीज़ों को यूटिलाइज़ करती है, बेशक वो गत्ते का बॉक्स ही क्यों ना हो। थोड़ा सा इसके चेहरे पे भी क्या है इसके अंदर, बॉईल किया था पानी। yes. और ये चलो जी, मैं भी रेडी हूँ जी, पेडिक्योर मेडिक्योर के लिए जरा मेरे पाँव भी लगा लो। जी आपको चिटाई। वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। तो जी इस टाइम जो दाऊद है वो इब्राहिम को फ्री सर्विसेज दे रहा है पेडिक्योर की। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने टूर पर जाने से पहले क्या क्या खाने तैयार किए हैं जिन्हें मैं साथ अपने टूर पर लेकर जाऊंगी। और ये खाने मैंने इसलिए तैयार किए हैं क्योंकि नॉर्दर्न एरिया में जहाँ पर हम स्टे करते हैं वहाँ पर जो खाने मिलते हैं उनका टेस्ट बच्चों को पसंद नहीं आता है और वहाँ जाकर बच्चे काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं खाने को लेकर। तो इसलिए जो खाना है वो हम फ्रीज करके साथ ले जाते हैं। इससे ये होता है कि हमें आसानी हो जाती है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मैंने टिक्कियों वाला सालन बना रखा है और भी बहुत से खाने मैंने बनाकर फ्रीज किए हुए हैं और इसको मैं जो है जिपलॉक बैग में फ्रीज कर रही हूँ। तो इससे पहले जब भी हम टूर पर जाते थे तो हम लोग जो ये कंटेनर होते हैं प्लास्टिक के उसमें लेकर जाते थे, लेकिन जो ये है जिपलॉक बैग में ज़्यादा इजी रहता है। तो इससे ये होता है कि एक तो कम जगह घेरते हैं और बहुत इजीली ये फ्रीज भी हो जाते हैं। तो जो ये दूसरा सालन है ये मैंने सीख कबाब वाला बनाया है, ग्रेवी। और इसके साथ यहाँ पर मैंने जो है पालक चिकन बना कर रखा हुआ है, इसको भी फ्रीज करके रख रही हूँ। डिफरेंट जो है सालन यहाँ पर तैयार किए हुए हैं। ये आ गई है चिकन कढ़ाई, इसको भी इस तरह से हमने इसके अंदर पैक करते जाना है। टूर पर जाने से पहले मैंने काफ़ी सारे खाने जो हैं बनाकर फ्रीज कर लिए हैं, जिनमें से मैंने कुछ के क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे और कुछ के रह गए थे। तो इसमें ये देखें चिकन बिरयानी है, इसको भी मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया था और उसको बाद में मैंने 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। और साथ ही अब ये देखें पुलाव का विघार है, इसको भी मैं 2 पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को राइस बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने 2 पैकेट्स पुलाव के बनाए हैं और 2 बिरयानी के बनाए हैं और अब इनको मैंने फ्रीज़ करना है। तो यहाँ पर जो है फ्रीज़र में सबसे पहले जगह बनानी है इनके लिए, तो इनको जो है फ्रीज़ कर देना है। जब इनमें अच्छे से बर्फ़ वगैरह जम जाएगी तो उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो हम बाद में करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट डेज में मैंने यहाँ पर बनाई है बोनलेस हांडी और अब यहाँ पर जो है मटन कढ़ाई है, इसको भी मैं फ्रीज़ करने लगी हूँ। इसके बाद बारी आ जाती है निहारी की, इसको भी मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था और बाद में मैंने इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। और यहाँ पर जो आपको मज़े के चिकन पीस नज़र आ रहे हैं ये भी मैंने फ्रीज़ करके साथ लेकर जाने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे चले जाते हैं स्टाइलो, वहाँ पर हमने हिबा की कुछ शॉपिंग करनी थी, हिबा के शूज़ लेने थे, तो वहाँ से हमने शूज़ वगैरह परचेज़ किए हैं। तो इसके बाद हिबा को मैं पार्लर ले जाती हूँ, हिबा की कटिंग करवानी है। हिबा की कटिंग करवाना भी एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि वो कटिंग करवाते वक्त बहुत ज़्यादा तंग करती है। और ये देखें कटिंग करवाने के बाद जो है उसके मूड्स तौबा। तो इसके बाद जो है बारी आ जाती है बच्चों की पैकिंग की और आप जानते हैं बच्चों की पैकिंग हो और खिलारा ना हो कमरे में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो है अभी दाऊद की पैकिंग चल रही है और आप देख रहे हैं उसने पूरा कमरा जो है वो कपड़ों से भर दिया है और उसके लिए अब सिलेक्ट करना मुश्किल हो रहा है क्या लेकर जाना है।
ये अम्मा इसके हर पेंट ब्लू में आ गई। लंडा लंडा ये देखिए कितनी सुंदर। आज 7 पेंटे आ गई, 1 ट्राउजर 8 पर। अम्मा 7 पेंटे आ गई। अच्छा और अब बारी आ जाती है इब्राहिम के कपड़ों की पैकिंग की। इब्राहिम की जो पैकिंग है वो करनी बहुत आसान है क्योंकि उसके सिलेक्टेड से कपड़े हैं, तो उनको बस उसने पहले ही अरेंज करके रखा हुआ है और मैंने सिर्फ बैग में डालने हैं। उसके बाद जो मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है वो हिबा की पैकिंग है, क्योंकि हिबा के कपड़े समझ ही नहीं आते हैं क्या रखने हैं, विंटर के भी रखने हैं और समर के भी रखने हैं। तो इसलिए बेड पे काफ़ी सारे कपड़े जो हैं इस टाइम मैं ऊपर स्टोर रूम से लेकर आई हुई हूँ और रखे हुए हैं, और अब इनमें से सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि क्या लेकर जाना है। तो खैर हो ही जाएगी इंशाल्लाह पैकिंग हमारी। तो इसके साथ ही मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग्स में। उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि जो खाने मैंने बनाकर फ्रीज़ किए हैं उनको हम किस तरीके से 10 से 15 दिन के लिए अपने साथ लेकर जाएंगे, और विदाउट फ्रीज़र हम उनको किस तरीके से फ्रीज़ करेंगे और अपने साथ उनको हम यूज़ करेंगे। तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो आप चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।